अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, इन्होंने क्या कहा? थॉमसन ने तो कहकर अब चले गए कि हाँ भाई तरबूजा की तरह होता है, ललका भाग लेखा होता है क्या धनावेश, बियावा लेखा होला इलेक्ट्रॉन जो जहां तहां धसल होला, ये अपन कह के निकल गइलन। रदरफोर्ड के विश्वास ना होत रहे, कहलन कि ना एगो मॉडल ना दिए, मॉडल है ना दिए, अपन दू गो चला के रहे है गाइगर हमसे। हाँ सर बताइए क्या बात है? कहले रुको, मेरे निर्देश पर एक प्रयोग करो तुम, मैं जैसे जैसे बोल रहा हूं वैसे वैसे करो तुम। कहलन सन मोर्से ना गाइगर कहलन कि सर हम अपना से कुछ करी तो चुप रहो, जो भी करेगा मैं करेगा, मैं बताएगा। तो रदरफोर्ड ने कहा कि बबुआ गाइगर, बबुआ मोर्सेन एगो प्रयोग करे, कहत नहीं हमारे एज खत्म बा तो हमसे चलान नहीं हो, हम बैठल बा देखत नहीं, तू कर बताइयो। सबसे पहले इस प्रयोग में लिया गया बिस्मथ 83-214 को ना, रेडियो सक्रिय तत्व को लिया गया। और रेडियो सक्रिय तत्व ऐसा ना हो जहां से धड़ाक धड़ाक फेंकेला अपने से अल्फा बीटा गामा ना, ये सब जो विकिरण है अपने से निकलता है, अल्फा बीटा गामा किरण निकलता है ना रेडियो सक्रिय पदार्थ से। बिस्मथ 83-214 को लिया गया और क्या किया गया, उसे लेड बक्सा में रख दिया गया। कैसे? काहे कि एक ही दिशा में फेंके, एक ही ओर जाए अल्फा का निकल के एक दिशा में हो जाए, एक दिशा में। अब क्या किया गया कि अब इस लेड बॉक्स में बिस्मथ को रख दिया गया, जिससे अल्फा कण क्या हो गया, एक दिशा में हो गया। क्या हो गया? एक दिशा में। इसके बाद क्या हुआ कि इसे दो लेड ईंटों के बीच से गुजार गया ताकि अल्फा कण का पुंज बन सके, ताकि वह माने पुंज का मतलब एकदम एक दिशा में ज्यादा से ज्यादा मात्रा में जा सके, माने इधर उधर जो घूम रहा है वो सब क्या हो जाए, एक दिशा में हो जाए। संरेखित कहिए आप कि संरेखित कर दिया गया। संरेखित मतलब क्या? एक लाइन में, एक लाइन में संरेखित माने एक लाइन में, हाँ एक दिशा में कोई लब यहाँ आके संरेखित हो गल, एक लाइन में हो गल। अल्फा कण जितना निकलत रहे सबका हो गल एक लाइन में। यहाँ रखल गईल एगो सोना के पत्थर, सोना बाप आज के जमाना रख देता लेके भागी तो एक्सपेरिमेंट बाद में हुई, एक्सपेरिमेंट बाद में हुई, पहले जा एथी गाना वाना बनावल जाओ ना, वो तुरंते पेन के आज घड़ी के चेला बांस कि कहब कि पत्थर व सोना के प्रैक्टिकल करे के भाग ऐसा ठीक बा, सब तनी पानी पिए जाई ना, लेके चल जाई आ घरे ले जाके झुमका बाली उली मने बनवा दही, चाहे अपने एगो सिकरी उकरी पहन ली ना। प्रयोग कहाँ गए? और बेचारा कुर्सी पर गुरुजी बैठल बारन आ देखो तन का भइल आयल ना, का भइल तो आयल का हो तो गल झारखंड वो तो भागल झारखंड ना सोना लेके। लेकिन खैर लोग ईमानदार रहे, तीसरा नाम में पढ़े के मिलता हो। ईमानदारी नहीं होगा तो हमनियों के माने हमनी के ना माने तू तो आदमी है हो, तार नाम बा कहीं किताब में कोनो कही अच्छा राउर ना, हमार नाम किताब में नहीं तो पोस्टर पर बानो, तार बा पोस्टर पर कहीं नाम छपवाए खातिर मेहनत लागेला। ये मेहनत क्या लगेगा 200 में, एक नया नया लोग बात तो 200 में टांग देता ना, वो हम बात नहीं कहत। पढ़ लिख के टांगे में बड़ा टाइम लागे। तो यहाँ का बा स्वर्ण पत्थर बा, सोना के पत्थर बा, लेकिन वो इतना पातर बा तू का लेके जाई केहू। 2.1 × 10⁻⁷ मीटर पतला स्वर्ण पत्थर ले लिया गया, बहुत ही अत्यंत थीन, बहुत ही पतला। अब इसके पीछे लगा दिया गया जिंक सल्फाइड ZnS का पर्दा, और इसका यहाँ पर्दा लगा दिया गया और यहाँ एक सूक्ष्मदर्शी लगा दिया गया। क्या लगा दिया गया? सूक्ष्मदर्शी लगा दिया गया। ये पूरा व्यवस्था हुआ। अब जरा देखिए कि इसमें किया क्या गया। तो कहा जाएगा कि रदरफोर्ड के सुझाव पर गाइगर और मोर्से ने एक प्रयोग किया। इस प्रयोग के लिए इनके प्रयोग के लिए बिस्मथ 83-214 रेडियो सक्रिय पदार्थ को एक लेड बक्सा में रखा जाता है, और उससे निकलने वाले अल्फा कणों को दो लेड ईंटों के बीच से गुजारा जाता है ताकि अल्फा कण संरेखित हो सके। अब इन अल्फा कण का बौछार 2.1 × 10⁻⁷ मीटर पतले स्वर्ण पत्थर पर कराया जाता है। तो देखा जाता है कि बहुत सारे अल्फा कण विचलित हो रहे हैं और बहुत सारे अल्फा कण स्वर्ण पत्थर को पार कर रहे हैं। अल्फा कणों का संसूचरण जो है वह जिंक सल्फाइड के पर्दा और सूक्ष्मदर्शी के द्वारा किया गया। अब इसका प्रेक्षण क्या किया गया, इससे माने देखा क्या गया, यह बात समझिए। इस प्रयोग में यह देखा जाता है, इस प्रयोग में आप पास्ट में कहिए उनको लेकर तो देखा गया। इस प्रयोग का जो हम माने प्रेक्षण क्या करते हैं
तो इसमें देखा जाता है कि अधिकांश अल्फा कण सोने के पत्थर को पार कर जाते हैं, स्वर्ण पत्थर को क्या कर जाते हैं, पार कर जाते हैं। और बहुत कम अल्फा कण कुछ कोण से विचलित होते हैं। सिर्फ 0.14% अल्फा कण ही 1 डिग्री से बड़े कोण से विचलित होता है। कितना? 1 डिग्री से। जैसे यह क्या हुआ, इसको कुछ बहुत सारे अधिकांश तो पार कर गया, और कुछ जो अल्फा कण है वह टकरा कर क्या हुआ, माने टकरा कर कोई वापस आया भी, कुछ पार कर गया, कुछ ऐसे विचलित हो गया, घूम गया। तो अब इन्होंने कहा कि देखा गया परीक्षण में कि अधिकांश अल्फा कण स्वर्ण पत्थर को पार करके सीधे बाहर निकल जाता है, और बहुत कम अल्फा कण कुछ कोण से विचलित होता है। सिर्फ 0.14% अल्फा कण ही 1 डिग्री से बड़े कोण से विचलित होता है। 8000 में से एक अल्फा कण 90 डिग्री से बड़े कोण से विचलित होता है, और 20,000 में से सिर्फ एक अल्फा कण 180 डिग्री से विचलित होकर वापस लौट आता है। माने 8000 में से एक अल्फा कण का 90 डिग्री से बड़े कोण से, अब 20,000 में से एक अल्फा कण स्वर्ण पत्थर से टकरा कर पुनः रिवर्स वापस आ जाता है, 180 डिग्री से विचलित होता है ना। अब इसके आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया, अर्थात मॉडल बनाया गया। एक कहा गया कि परमाणु अधिकांश अल्फा कण स्वर्ण पत्थर को पार कर रहा है, इसका मतलब यह है कि परमाणु का अधिकांश भाग खाली अथवा खोखला होता है। इन्होंने दूसरा कहा कि अल्फा कण टकराकर वापस आ रहा है या विचलित हो रहा है, इसका मतलब यह है कि अल्फा कण प्रतिकर्षित हो रहा है, और अल्फा कण धनावेशित होता है। यह प्रतिकर्षित तब होगा जब परमाणु के भीतर अधिक मात्रा में धनावेश उपस्थित हो। इससे इन्होंने निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान और धनावेश एक बिंदु पर केंद्रित होता है। इसे बाद में नाभिक कहा गया, और इस मॉडल को ही रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल कहा जाता है। आशा करता हूं कि आप बात को समझ गए होंगे तो गुड बाय, टाटा।